ठीक है, चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें बेसिकली क्या है, वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। कुछ नीड्स होती है जो नेचर से आती है, हम हमारी जो बेसिक नीड्स है उसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के नीड्स होती है, तो उन नीड्स के लिए हमें फॉर एग्जाम्पल कैन एयर वाटर सॉइल बी एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो अलग अलग लिस्ट होती है हम क्या क्या यूज करते हैं, एयर वाटर सॉइल मिनरल्स, अलग अलग चीजों को यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरल आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल हो गए जो ह्यूमन मेड नहीं है, एयर वाटर सॉइल मिनरल्स। ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर रिसोर्सेज विच आर ह्यूमन मेड, जिसको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। अब इसमें दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक इनएग्जॉस्टिबल एक एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, कभी भी खत्म नहीं होंगे, चाहे ह्यूमन उसको कितना भी यूज करे तो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे एयर हो गया, सनलाइट हो गया, सनलाइट कभी खत्म नहीं होती, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सनलाइट से हम अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज जनरेट करें, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, सनलाइट की एनर्जी का यूज करके अलग अलग चीजों को जनरेट करें। सनलाइट से लाइट भी जनरेट होती है, सोलर पैनल आते हैं। ऑन द अदर हैंड एग्जॉस्टेबल वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, अगर ह्यूमन बीइंग्स उसका यूज अगेन एंड अगेन ओवर यूज करे तो वो फिनिश हो सकता है। एग्जाम्पल फॉरेस्ट के रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मेनली डील करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम से, क्योंकि वो हमारी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है और हमें पता भी नहीं होता हम कितना ज्यादा कोल एंड पेट्रोलियम का यूज करते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एग्जॉस्टेबल है और खत्म हो गया तो कैसे होगा, कैसे वो बनता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources, coal, petroleum, natural gas. ये सारे obtain कैसे होते हैं वो मार्क कर लो। ये सारे जितने भी exhaustible natural resources होते हैं obtained होते हैं dead remains of living organism, जिनको बोला जाता है fossil fuels। ये जितने भी सारे exhaustible natural resources होते हैं, जब dead remains बच जाते हैं living organism के, जिनको बोला जाता है fossil, तो उनसे जो भी fuels obtained होते हैं उनको fossil fuel कहते हैं। बेसिकली इनमें ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एग्जॉस्टेबल। ऑब्वियसली डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है उनके जो रिमेन्स आते हैं और उनको बनाने में भी इतना टाइम लगता है, तो उनको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। पहला फॉसिल फ्यूल है कोल। कोल के बारे में पढ़ते हैं, सबने देखा होगा कोयला, कोल सबने देखा होगा, विंटर्स में यूज करते हैं आग लगाने के लिए कोयला, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोल। ये हार्ड, इट इज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर, हार्ड रहता है और ब्लैक कलर का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। पहले के टाइम पे फूड कुकिंग के लिए यूज करते थे, रेलवे इंजन में यूज करे जाते थे पहले के टाइम पे, थर्मल पावर जनरेट करने के लिए यूज करते थे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बाद वेरियस इंडस्ट्री में भी कोल का यूज करा जाता है। कोल की स्टोरी है, around 300 million years ago the earth has dense forest in low lying wetland areas due to natural process like flooding। forest जो है buried in the soil as more soil deposit over them। हुआ क्या था, 300 million years ago की बात है कि जो फॉरेस्ट है वो लो लाइंग वेट लैंड में होता था, तो उसके बाद फ्लडिंग आई, फ्लडिंग के बाद फॉरेस्ट पूरा का पूरा सोइल के अंदर बरी हो गया, पूरा का पूरा उसको सॉइल के अंदर बरी होने के बाद उसके ऊपर सॉइल इकट्ठी होती गई। ऑब्वियसली उसके ऊपर इतने सारे रिमेन्स ऑफ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के ऊपर इतने सारे रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, उसके ऊपर सॉइल आते गई और वो कंप्रेस होता गया अपने आप ही, ये नेचुरल है, कंप्रेस होता गया, किसी ने करा नहीं, अपने आप टेम्परेचर बढ़ता गया और वो और डीपर एंड डीपर डूबता गया, सैंक होता गया, और हाई प्रेशर भी बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सॉइल की परत आते गई।
तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is carbonization. कार्बनाइजेशन की डेफिनेशन याद रखना, मार्क कर लो. कार्बनाइजेशन होता है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल. कार्बनाइजेशन इसलिए बोला गया क्योंकि कोल के अंदर मेनली कार्बन होता है. क्लियर है? तो जो कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है. कारसेन्स इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन. और कोल को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल क्योंकि वो वेजिटेशन के रिमेन से बनता है. ठीक है, समझ आ गया? कार्बनाइजेशन इसमें याद रखना क्या होता है. जब ये कोल माइन है, मतलब कोल माइन क्या होता है? कोल को ऑब्टेन करना. जब दिख रहा है यहाँ पे 300 मिलियन ईयर अगो से कुछ भी ऑब्टेन नहीं हुआ है, तो फिर वहां से माइन से ऑब्टेन करा जाता है. क्या चीज? कोल को ऑब्टेन करा जाता है. मिट्टी को, मिट्टी के अंदर खोद खोद के और वो कोल को निकाला जाता है. तो ये कोल माइन दे रखी है पूरी की पूरी यहाँ पे. इफ यू कैन सी हियर, अलग अलग जगह पे होती है. ठीक है, और उसको फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है. जब इसको कोल को हीट करते हैं तो कोयला बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. कोल इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज. कोल के यूजेस देख लो, 3 यूज होते हैं कोल के. कोक, कोक वो वाला कोक नहीं है जो तुम पीते हो. कोक, कोल तार. ठीक है, 3 यूज होते हैं और कोल की गैस होती है. तो देयर आर 3 यूजेस ऑफ कोल. तीनों यूजेस याद कर लेना. कोक जो है टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है. ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है. इसके अंदर कार्बन की प्योर फॉर्म रहती है. कोक की यूज इन मैन्युफैक्चर, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है. याद रखना. कोल तार लिक्विड फॉर्म में होता है. ब्लैक थिक लिक्विड होता है. इसकी स्मेल बहुत बेकार होती है. आपने देखा भी होगा कभी कभी एक ब्लैक कलर की कहीं कहीं पे ब्लैक कलर का मटेरियल में, कभी मटेरियल के पीछे देखो या कहीं पे देखो कोल तार. इवन ड्रग्स में भी, जो स्मोकिंग में भी पूरी की पूरी वो तार होती है, कोल की होती है वो. ठीक है, आपने देखा होगा नेप्थलीन बॉल्स में बहुत जगह यूज होते हैं. कोल तार बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट स्मेल होती है. इवन जो नेप्थलीन इंसेक्ट्स को भगाने के लिए भी हम ये यूज करते हैं. ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, लिक्विड सा. ठीक है, इसमें प्रोडक्ट्स 200 सब्सटेंस. इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है. Products obtained from coal tar are used for as starting material for manufacturing of various substances used in everyday life, जैसे synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic, paints, इन सब में यूज होता है. तो तुम देख सकते हो, मतलब हर जगह ऑलमोस्ट कोल का यूज हो रहा है. कोल तार का आपको पता भी नहीं होगा और इन जगह यूज हो रहा है. नेप्थलीन बॉल्स में भी इवन यूज होता है कोल तार का. These days bitumen and और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटेलिक रोड्स. ठीक है, आजकल कोल तार के बदले ब्यूटेमिन और पेट्रोलियम का भी प्रोडक्ट यूज करते हैं. थर्ड यूज है कोल गैस. कोल गैस जो है इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक. ठीक है, कोल से जब हम कोक में कन्वर्ट करते हैं तो जो गैस रिलीज होती है दैट इज कोल गैस. देखो, सबसे पहले कोल होता है. कोल से आप कोक में जब कन्वर्ट करते हो तो एक गैस का रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड कोल गैस. ये इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. इट इज यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स. ये पढ़ लेना कि कोल गैस वो यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज करते थे पहले के टाइम पे, और न्यूयॉर्क में 1820 में. नाउ इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट. लाइट के बदले हीट के सोर्स के लिए यूज करते हैं कोल गैस का. नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम. पेट्रोलियम ऑब्वियसली पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे पेट्रोलियम से ही आते हैं. तो हर जगह ऑलमोस्ट यूज होता है पेट्रोलियम. पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो यूज होता है पेट्रोलियम यूज होता है, क्योंकि दिस इज पेट्रोल और डीजल.
और आजकल ट्रांसपोर्टेशन, हर ट्रांसपोर्ट जो है पेट्रोल या डीजल पे चलता है। मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है, सीएनजी को अगर हटा ले तो इसीलिए वो नेचुरल गैस है। तो पेट्रोल और डीजल बहुत यूज होता है, सारे के सारे मोटर व्हीकल्स में यूज होता है, ट्रैक्टर्स में डीजल यूज होता है, ट्रक्स में डीजल होता है। तो ये दोनों के दोनों जो है पेट्रोलियम से ऑब्टेन करे जाते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज राइट फ्रॉम पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मतलब ऑयल। ये जो है रॉक्स, इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन रॉक्स अंडर अर्थ। तो जो अर्थ के अंदर रॉक्स होते हैं उनके बीच में से माइनिंग होती है इसकी, मतलब अर्थ और रॉक के बीच का जो होता है वहां से इसकी माइनिंग स्टार्ट होती है। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे हम इसको रिफाइनिंग करते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो ऑर्गेनिज्म सी के अंदर रहते हैं वहां से इसको ऑब्टेन करा जाता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। देखो पेट्रोलियम को कैसे ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। ठीक है, पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो अंडर वाटर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो सी के अंदर रहते हैं वहां से हम पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं। जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो आप देख सकते हो कि कितना मुश्किल है इनको ऑब्टेन करना, कितना टाइम लगता है। बेसिकली है तो नेचुरल लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते हैं, कोल के लिए तो था कि जो फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो, लेकिन यहाँ पे जो सी में एनिमल्स जो रहते हैं वो जब मर जाते हैं और वो बॉटम ऑफ सी में सेटल हो जाते हैं और उसके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर कवर अप होते रहती है। इट टेक्स ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ ईयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर, और इसमें भी ऑब्वियसली लेयर जब कवर अप होते रहेगी और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बढ़ता रहेगा तो वो जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेड ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ट्रांसफर हो जाता है पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस। देखो फिगर 5.4, इफ यू कैन सी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपोजिट हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये आपकी रॉक है और इनके बीच में ऑब्टेन हो रहा है, ये पानी है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल आपका ऑब्टेन हो रहा है और यहाँ पे आपका गैस ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर का पानी है इम्परवियस। ठीक है, तो इनके बीच में आपका ऑयल और गैस माइनिंग करते हैं ना, निकालते हैं उसको। It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that layer containing petroleum, oil, and gas is above that of water. Why is it so? Recall the oil and gas are lighter than water, and they do not mix with water. Obviously, oil और gas above है पानी के। ये देखो ये पानी दिख रहा है, ये पानी है, ये नीचे पानी है, ये वाला पोर्शन पानी है। ठीक है, ऑयल ऑब्वियसली उसके ऊपर आ जाता है सारा, पानी के ऊपर वाला पार्ट सारा का सारा ऑयल आ गया और उसके ऊपर गैस होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल ऑब्वियसली डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, ऑयल ऊपर ही होगा। अगर वाटर और ऑयल हो तो ऑयल सारा का सारा ऊपर आ जाता है, डेंसिटी उसकी ज्यादा आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये अपने आप पढ़ लेना, वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल कब आया था। सबसे पहले जो ड्रिलिंग करी थी ऑयल निकालने के लिए ठीक है, पेंसिल्वेनिया में करी थी, यूएसए 1859। पेंसिल्वेनिया यूएसए 1859। 8 इयर्स लेटर उसके बाद ऑयल स्ट्रक किया असम से। ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई एंड रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। यहाँ इंडिया के अंदर ऑयल मिलता है। नेक्स्ट देखो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कैसे ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम डार्क ऑयली लिक्विड होता है, इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके अंदर ही मतलब जब हम पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं उसके अंदर काफी सारी चीजें होती है। रिफाइनिंग का मतलब है कि पेट्रोलियम तो ऑब्टेन हो गया लेकिन उसको फिल्टर कैसे करें उसमें से, क्योंकि जो पेट्रोलियम आया उस पेट्रोलियम इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ डीजल भी है उसके अंदर, वैक्स भी है उसके अंदर,
पेट्रोल भी है उसके अंदर, गैस भी है उसके अंदर, तो सारी पैराफिन वैक्स भी है। तो इन सबको सेपरेट कैसे करोगे वो पढ़ोगे अब। द प्रोसेस ऑफ, तो इसमें क्या है आपका, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनरी से करते हैं। तो बेसिकली जो पेट्रोलियम के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कौन कौन से हैं, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, तो इनको पेट्रोलियम से फिल्टर आउट करना, अलग अलग करना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलोगे रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, एंड इट इज डन बाय पेट्रोलियम रिफाइनरी। इज इट क्लियर? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं यहाँ पे और उनके यूजेस दे रखे हैं, ये टेबल लर्न कर लेना, ठीक है। ये पढ़ लेना क्या लिखा है, मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम और गैस का कॉम्बिनेशन हो गया पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, इन सब में यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, लास्ट है तुम्हारा नेचुरल गैस। तीसरा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको बोला जाता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ये पाइप्स के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस हमेशा हाई प्रेशर में स्टोर रहते हैं, उसको कंप्रेस करके रखते हैं, जिसको बोला जाता है सीएनजी। तो बेसिकली हमने कोल पढ़ लिया, पेट्रोल पढ़ लिया जहां से हम पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं, तीसरा सीएनजी सुना होगा, गाड़ियों में सीएनजी की कार होती है, गाड़ियां होती है, व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। इसको हमेशा स्टोर करके रखते हैं हाई प्रेशर में। ये नेचुरल गैस होती है, इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये पाइप में स्टोर कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ गैस। पावर जनरेशन के लिए भी यूज करते हैं नेचुरल सीएनजी को। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल, और आप उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं क्योंकि लेस पोल्यूटिंग होती है और क्लीनर फ्यूल भी बोला जाता है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factory where it can be supplied through pipes. Such a network of pipeline exists in Vadodara, some parts of Delhi and other places. ठीक है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो इसको फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्री। मतलब डायरेक्टली जैसे घर में पाइप्स के थ्रू नहीं आते, पाइप के कनेक्शन होते हैं, काफियों के घर में होगा भी, जो गैस आती है वो पाइप के कनेक्शन के थ्रू होता है, तो डायरेक्टली पाइप के थ्रू आपके घर पे गैस आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है, बर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं डायरेक्टली पाइप के थ्रू। और क्या यूज है नेचुरल गैस का, इट इज ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। India has vast reserve of natural gas. In our country, natural gas found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in Krishna Godavari Delta. कुछ नेचुरल और भी रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड होते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ये फॉसिल फ्यूल है, डेड और ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, ये पढ़ चुके हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स, ये फ्यू हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक ही चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि टाइम लगता है ऑब्टेन होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, और वो चलते हमारे खाली हंड्रेड्स ऑफ ईयर है। तो यू कैन सी कि कितना ये एग्जॉस्टेबल हो सकता है। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स, और बर्न करने से भी उनको एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। तो इसलिए हमारी नेसेसरी है कि फ्यूल्स को यूज तभी करो जब नेसेसरी हो, इससे बेटर एनवायरनमेंट होगा, कम रिस्क रहेगा ग्लोबल वार्मिंग में, और ज्यादा टाइम तक वो चलेगा।
In India, Petroleum Conservation Research Association advises how to save petrol and diesel while driving. कुछ टिप्स दे रखी है। ड्राइव जो करना चाहिए कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे करना चाहिए। स्विच ऑफ जब जरूरत ना हो स्विच ऑफ कर लो। करेक्ट टायर प्रेशर हो। रेगुलर मेंटेनेंस करनी चाहिए। और कार पूल का भी आप यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा। कार पूल का भी यूज करो ताकि कम कार पूलिंग जानते हो ना, जिसमें अगर सेम टाइम सेम उस पे जाना हो तो इलेक्ट्रिक कार आजकल स्टार्ट हो गई है, वो यूज कर सकते हो। कार पूलिंग यूज कर सकते हो, मतलब अगर चार जने हैं, दो चारों को एक ही डेस्टिनेशन पे जाना हो तो साथ में जा सकते हो, एक व्हीकल यूज होगा। और आप क्या कर सकते हो, सीएनजी की कार यूज करो, क्योंकि सीएनजी इज लिटिल बेटर देन बोथ। ठीक है, तो आपके ये अलग अलग यूजेस है कि आप क्या कर सकते हो अवॉइड करने के लिए। ओके, इसकी बैक एक्सरसाइज आप घर पे ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम बैक एक्सरसाइज की डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।